नमस्कार, मैं आचार्य सूरज कुमार। संस्कृत सूरज के इस चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग सीटेट के लिए संस्कृत विषय का पेपर देखने वाले हैं। हम लोग पेपर 1 और पेपर 2 दोनों देखेंगे। यानी पेपर 1 1 से 5 में जो संस्कृत रखते हैं उनके लिए, और पेपर 2 जो 6 to 8 में संस्कृत रखते हैं उनके लिए हम लोग दोनों पेपर को देखेंगे। और सबसे पहले प्रीवियस ईयर पेपर को देखने वाले हैं, और प्रीवियस ईयर में भी व्याकरण के प्रश्न को देखेंगे। जो संस्कृत विषय में जो 30 नंबर का प्रश्न होता है, उसमें जो व्याकरण से प्रश्न पूछे जाते हैं, पहले हम लोग उसको हल करेंगे। क्योंकि 30 प्रश्न में से सामान्यतः गद्यांश सभी लोग बना लेते हैं। उस जो शिक्षण कला है उसमें और कुछ व्याकरण में फंस जाते हैं लोग, तो व्याकरण देखते हैं, फिर गद्यांश और शिक्षण कला भी देखेंगे। और सीटेट में एक एक अंक जो है वो अति महत्वपूर्ण है। अभी आप स्क्रीन पर 2011 में पूछे गए प्रश्न जो है, पेपर 1 में जो पूछे गए व्याकरण के प्रश्न है उसको देखने वाले हैं। और कुल प्रश्न इसमें 8 है। पहले आपको 4 मिनट दिया जाएगा कि स्व मूल्यांकन, अगर आप पहले से प्रश्न को देखें हैं, पहले से अभ्यास किया है आपने, तो 4 मिनट में आप 8 प्रश्न को हल कीजिएगा, ताकि आपको लगे आपने कितना सही किया है। इसके बाद क्रमशः मैं सब प्रश्न उत्तर का व्याख्या करूँगा। और आप याद रखें कि भाषा 1 या भाषा 2 दोनों में व्याकरण से कम 4 और अधिकतम 6 प्रश्न पूछे जाते हैं। कभी कभी इससे ज़्यादा भी पूछे जाते हैं। तो आपको मैंने पहले ही कहा कि सीटेट में एक एक अंक अति महत्वपूर्ण है, इसलिए 6 नंबर 4 नंबर ये कम नहीं है। कभी कभी देखा गया है कि व्याकरण से प्रश्न जो है 10 की संख्या में, 12 की संख्या में 30 में से पूछा जाता है। तो 30 में से 10-12 प्रश्न व्याकरण से अगर रहता है तो ये थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए व्याकरण को भी देखना है। ये पेपर 1 के लिए है पुराना प्रश्न पत्र, जो कि 27/6/11 में जो परीक्षा हुई थी उसका व्याकरण है, उसको आपको देखना है। पहले आप बनाइए, उसके बाद फिर क्रमशः मैं सभी का उत्तर भी बताऊंगा और व्याख्या भी करूंगा। पहला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, श्वा इत्यस्य पर्याय पदम। विकल्प है गर्दभः, कुक्कुरः, रजकः या चोरः। आप बनाइए, टिक कीजिए, फिर आगे उत्तर देंगे इसका। दूसरा प्रश्न है आदरः इत्यस्य विलोम शब्दः। विकल्प 1 है अनादरः, दूसरा कोपः, तीसरा सम्मानः, चौथा दुष्टता। चौथा विकल्प में भी 3 ही अंकित हो गया, उसको आप देख लेंगे। तीसरा प्रश्न है ब्रवीमि इति। विकल्प 1 है मध्यम पुरुष बहुवचन है, विकल्प 2 प्रथम पुरुष एकवचन, विकल्प 3 उत्तम पुरुष एकवचन, या विकल्प 4 उत्तम पुरुष बहुवचन। कौन सा है आपको अपने कॉपी में टिक लगाना है। चौथा प्रश्न आप देख रहे हैं उपविष्टः इति। यहाँ पे जो प्रश्न दिया गया है वो गद्यांश के अनुसार दिया गया है। ये गद्यांश जो है कर्पूर पटक नामक एक गद्यांश है, इसमें गर्दभ और कुक्कुर के बीच संवाद हो रहा है, उससे दिया गया है। इसलिए हो सकता है आपके उत्तर में अंतर भी हो जाए प्रश्न को देखकर, तो गद्यांश के अनुसार उत्तर देना होता है। गद्यांश आपके सामने है नहीं, फिर भी आप उत्तर दें, मैं इसको व्याख्या करूँगा। विकल्प 1 है कर्मणि कृदन्तः, दूसरा है कर्तरि कृदन्तः, तीसरा वर्तमान कृदन्तः और चौथा विध्यर्थक कृदन्तः। पांचवा प्रश्न है स्वर्गः इत्यस्य पर्याय पदम। विकल्प 1 भूमि, विकल्प 2 नरकः, विकल्प 3 नाकः, विकल्प 4 नगरम। प्रश्न 6 देखिएगा, समीपम इत्यस्य विरुद्धार्थकम पदम। विकल्प 1 अंतिकम, विकल्प 2 पार्श्वे, विकल्प 3 दूरम, विकल्प 4 पुरस्तात्। सातवां प्रश्न है श्रुत्वा इति पदम। विकल्प 1 क्रियापदम, विकल्प 2 ल्यवंताव्ययम अव्ययम, विकल्प 3 कत्वांत अव्ययम और विकल्प 4 नाम पदम। आठवां प्रश्न इस सेशन का अंतिम प्रश्न है कर्ष्यामि इति पदे लकारः। विकल्प 1 लट, विकल्प 2 लिट, विकल्प 3 लिट और विकल्प 4 लूट। अब ये 8 प्रश्न आप लोगों ने अगर अपने कॉपी में कर लिया है तो आगे उत्तर आप मिलाइए, उसके बाद हर एक उत्तर का व्याख्या भी करेंगे। पहला प्रश्न जो था उसका सही विकल्प होगा, सही उत्तर होगा विकल्प 2 कुक्कुरः। दूसरा प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प 1 अनादरः। तीसरा प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प 3
उत्तम पुरुष एक वचनम, उत्तम पुरुष एक वचन। विकल्प 4 का सही उत्तर होगा कर्तरी कृदंतः। कई मित्र ने कर्मणि कृदंतः भी लगाया होगा तो उनका भी उत्तर सही है, क्योंकि आपके पास गद्यांश आपके सामने नहीं है। चलिए, 5वां प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प 2 नरकः। 6ठा प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प 3 दूरम। और 7वें प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प 3 कत्वांत अव्ययम। और विकल्प 8वें प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प 3 लिट लकार भविष्यत काल जो होता है। अब आप इस 8 प्रश्न में से बहुत प्रश्न आपके लिए आसान होगा जिन्होंने संस्कृत पढ़ा है, और जिन्होंने नहीं पढ़ा हो पहले भी कुछ, अगर आपने क्लास 10 तक कुछ संस्कृत पढ़ा होगा तो लगभग आपने 5 प्रश्न तो हल कर ही लिया होगा। फिर भी इस प्रश्न को देखने के बाद आपको लग रहा होगा क्या क्या चीज़ संस्कृत व्याकरण के लिए हमको पढ़ना पड़ेगा, संस्कृत भाषा 1 या भाषा 2 जो आप जिसमें भी आप रखते हैं, उसके लिए आपको संधि समास, कारक, प्रत्यय, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, ये सब का ध्यान रखना आवश्यक है। इसको एक बार पुनरावृत्ति कर लीजिएगा। हालांकि मैं आपको पिछला जो प्रीवियस ईयर है उसके माध्यम से आपका अभ्यास कराते रहूँगा, फिर भी आप लोग इसको देखते रहिएगा। अब देखिए, व्याख्या करते हैं। पहला प्रश्न था आपका श्वा इत्यस्य पर्याय पदम। श्वा, श्वा जो है स्वान का ही पर्याय है। स्वान जिसको हम कुत्ता कहते हैं हिंदी में, ठीक है। तो श्वान का जो है पर्याय विकल्प के अनुसार गर्दभ, गधा, रजका, धोबी, चोरा तो हो नहीं सकता है, तो श्वान, स्वा को ही श्वान कहते हैं। इसका पर्याय कुक्कुर होगा, ठीक है, क्योंकि कुक्कुर का पर्याय होता है कुत्ता, और कुत्ता जो हिंदी शब्द है, जबकि श्वान और कुक्कुर ये दोनों संस्कृत शब्द हैं, ठीक है। दूसरा प्रश्न है आपका आदर है इत्यस्य विलोम शब्द। आदर का विलोम शब्द बताना था आपको, आसान प्रश्न था। अनादर आपने किया है, सही किया है आपने। तीसरा है ब्रवीमि इति। अब देखिए, एक धातु होता है ब्रू धातु, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, जो बोलना अर्थ में होता है। इसमें प्रश्न था आपका ब्रवीमि, ये कौन सा पुरुष का कौन सा वचन है। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे ये उत्तम पुरुष का एक वचन है, इसलिए आपको धातु रूप भी याद करना पड़ेगा। कुछ कुछ मुख्य धातु हैं, उसको आपको याद रखना है ताकि आप सही हर प्रश्न का सही उत्तर दे सकें। क्योंकि हम बार बार रिपीट कर रहे हैं कि एक एक अंक अति महत्वपूर्ण है। कई मित्र तो जो 89 89 पे जो आके रुक जाते हैं, उनसे पूछिए उनका दर्द क्या होता है जब 1 नंबर से वो छूट जाते हैं। तो हर एक अंक आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा सीटेट में। तो ब्रवीमि इसका सही उत्तर होगा। धातु रूप आपको याद करना है, देखना है। सच एक बार देख लीजिए, अभी याद करने का समय नहीं, 1-2 बार अभ्यास कीजिएगा तो याद हो जाएगा वो। उसके बाद आपका प्रश्न था, कितने प्रश्न आपने किया? 3 प्रश्न। 4 और 5 प्रश्न था आपका उपविष्टा इति। मैंने बताया था गद्यांश के अनुसार कर्तरी कृदंता होगा, क्योंकि उप धन विश उपसर्ग के साथ विश धातु लगा हुआ है, तो अक प्रत्यय लगा हुआ है। ऐसे आप बताइएगा तो कर्मणि कृदंता को, लेकिन वहाँ पे स्वान और गर्दभ के बीच जो है चर्चा हुआ है गद्यांश में, तो उसके अनुसार कर्तरी कृदंता किया जाएगा, ठीक है। और 5वां प्रश्न इस बड़ा आसान प्रश्न था, स्वर्ग इत्यस्य पर्यायपदम। स्वर्ग का पर्याय क्या होगा? तो नरक, आपने बना ही लिया होगा। 6ठा था समीपम इत्यस्य युद्धार्थकम शब्द। समीपम का भी आपने बताया कि दूरम होगा। और 7वां प्रश्न है श्रुत्वा इति पदम। श्रुत्वा जो है कौन सा पद है? तो मैंने बताया था ये कत्वांत अव्ययम पद है। और श्रुत्वा ऐसे कत्वा प्रत्यय आपने देखा होगा जो कि जो धातु के साथ कत्वा लग जाए, जैसे उदाहरण के रूप में आप देख लें, ये श्रुत्वा जो श्रुधन कत्वा, ये श्रुत्वा सुनकर। वैसे गम धातु में अगर कत्वा प्रत्यय लगता है तो गत्वा बन जाता है जाकर। तो ये क्या कौन सा पद है? तो तीसरा विकल्प सही उत्तर है। इसको भी आप लोग प्रत्येक बार अच्छे से देख लें। चलिए, और 8वां प्रश्न था आपका करिष्यामि इति पदे लकारा। तो करिष्यामि में कौन सा लकार है? तो लिट लकार भविष्यत काल है। इसको भी आप देख लीजिए उदाहरण के रूप में। क्री धातु है जो कि करने अर्थ में होता है, तो इसका आप लिट लकार भविष्यत काल में जाइएगा तो उत्तम पुरुष में एक वचन में करिष्यामि, प्रथम पुरुष में करिष्यति, करिष्यथ, करिष्यन्ति, मध्यम पुरुष करिष्यसि, करिष्यथ, करिष्यथो, उत्तम पुरुष करिष्यामि। और प्रश्न में यही था कि करिष्यामि जो है इति पदे लकारा, तो लिट लकार का ये कौन सा है? उत्तम पुरुष एक वचन। ये प्रश्न था आपका, ठीक है।
तो ये 2011 का प्रीवियस ईयर प्रश्न था। मैंने इससे व्याकरण को निकाल के आपके सामने हल करवाया। प्रश्न बहुत आसान था। मेरा मकसद था कि आप व्याकरण में से कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछा जाता है उसको आप लोग एक बार अभ्यास कर ले। आगे के वीडियो में हम लोग देखेंगे पेपर 2 वालों के लिए, 6th वालों के लिए संस्कृत रखते हैं उनके लिए व्याकरण लेकर आऊँगा। और क्रमशः इसी तरह मैं पेपर 1 पेपर 2 का व्याकरण प्रश्न लाता रहूँगा। ये समाप्त हो जाएगा, उसके बाद फिर गद्यांश और शिक्षण कला पे भी लोग चर्चा करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।